दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो लेके हाज़िर हूँ मैं रमेश। आज हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, बहुत ही सिंपल बातें हैं लेकिन इनका हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। आज हम बात सिर्फ खाने की करेंगे कि खाने में अगर छोटी छोटी चेंजेस हम ले आएँ तो इट विल डू वंडर्स टू आवर लाइफ। नॉर्मली हमने देखा होगा कि हमारी बॉडी के लिए फूड एंड वाटर दे आर दी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट्स टू आवर बॉडी। खाना एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन रात खाते रहते हैं। हम सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, रात को खाते हैं, फिर बीच बीच में स्नैक्स भी लेते हैं और पानी भी हम रेगुलरली पीते हैं। तो जनरली जो एक इंडियन होम है उसके अंदर खाने में नॉर्मली क्या क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि चावल रोटी दाल, चावल रोटी वगैरह जो है, या फिर और साउथ इंडिया में चले जाओ तो इडली है, डोसा है, ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन। प्रोटीन जैसे पल्सेस है, दालें हैं, और नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए जैसे आपका चिकन है, फिश है, मीट है, एग्स हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स हो गए हमारी लाइफ में। तीसरी चीज़ फैट्स कुछ होता है उसमें। फिर हमारी डाइट में फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड फूड, और ये हमें डे इन एंड डे आउट चाहिए होता है। और फूड हम रेगुलरली खाते हैं, वाटर हम रेगुलरली लेते हैं। तो फूड और वाटर का कॉम्बिनेशन ये हमारे लिए दिस इज़ दी वाइटल इनपुट्स टू अवर बॉडी। हालांकि और भी इनपुट्स है, जैसे एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल इनपुट, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वाइटल इनपुट है। और एक और बहुत इनपुट जो हमारे शरीर को हमेशा मिलता रहा, दैट इज़ बेसिकली दी द सिग्नल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अवर फाइव सेंसेस। ये भी दिस आल्सो बिकम्स एन इनपुट टू अवर बॉडी। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट फूड। दोस्तों बहुत सारी मेडिकल रिसर्च इसके ऊपर, फूड के ऊपर तो इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं। यूएसए में, इंग्लैंड में, बहुत सारे फॉरेन कंट्री, इवन इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री में, इंडियन न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो सारी रिसर्चेज में ये पाया गया है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना है तो उसके लिए अल्कलाइन मीडियम ज़रूरी है। अगर प्रोटीन को पचाना है तो एसिडिक मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने आप में जो है वो बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, लॉट ऑफ विटामिन्स, लॉट ऑफ मिनरल्स। तो ये हमारी डाइट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में या न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में ये पाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर अल्कलाइन मीडियम टू डाइजेस्ट इट, और प्रोटीन रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम टू डाइजेस्ट। ये मेजर पोर्शन होता है हमारी डाइट में। लेकिन आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो लोग भी खाना खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मली इकट्ठा ही लोग लेते हैं। ख़ास तौर पे मैं जो लार्ज चंक ऑफ प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ, लार्ज चंक ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, राइस है, रोटी है, तो चिकन उसके साथ नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए होता है, मीट होता है, फ़िश होता है। आप डिफरेंट लोकेशन पे चले जाए इंडिया में, बंगाल में कोस्टल एरिया में चले जाए, वहाँ फ़िश बहुत रेगुलरली खाई जाती है। फिर और जगह पे आपको मटन मिल जाएगा, जो लोग नॉर्मली चावल और रोटी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। फिर आपका चिकन है, चिकन तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज़ टेकन। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम चिकन और ये दोनों एक साथ लेते हैं। तो अब ये मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन एक साथ लेते हैं तो आवर बॉडी रिलीजेस बोथ एल्कलाइन जूसेस एज वेल एज एसिडिक जूसेस।
और ये जब हमारी बॉडी में, हमारे एब्डोमेन में जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो बिकॉज इट्स एसिडिक मीडियम एंड अल्कलाइन मीडियम बोथ, दे न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। और जो खाना हम खाते हैं वो आइदर इट इज़ पार्शली डाइजेस्टेड और इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड एट ऑल, और इसलिए डाइजेस्टिव इश्यूज हमारे, ये खाना हमारे अंदर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है एंड उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाता है, तो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज और बहुत सारे एक्सक्रीटरी इश्यूज हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप चिकन खा रहे हैं, या मटन खा रहे हैं, या फिश खा रहे हैं, या कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, तो उसको थोड़ा पहले खा लीजिए। उसको कार्बोहाइड्रेट और जो आपके प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में कम से कम 45 मिनट्स का गैप दीजिए, और फिर जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको आप किसी वेजिटेबल, जो आपने कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, या कुछ थोड़ा सूप वगैरह जो कुछ है उनके साथ आप खा सकते हो। तो ये एक तो पहली प्रिकॉशन तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि जो सलाद है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाना जब खाते हैं उसी के साथ सलाद भी खा लेते हैं, उसमें ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जो वेजिटेबल सलाद है, ख़ास तौर पे वेजिटेबल सलाद जिसमें खीरा है, टमाटर है, आपका फिर आपके ओनियंस हैं, या कुछ और चीज़ें जो आप लेते हो, उसमें गाजर है, ठीक है, चुकंदर है, ये सारी चीज़ें आप खाते हो, तो ये इसको डाइजेस्ट करने में हार्डली इसको एब्डोमेन से इंटेस्टाइन जाने में हार्डली 45 मिनट 30 मिनट्स लगते हैं। तुरंत ये एब्डोमेन में करके इनिशियल डाइजेस्टिव प्रोसेस ख़त्म होने के बाद इट इमीडिएटली गोज़ टू दी इंटेस्टाइन्स। लेकिन प्रोटीन के केस में और कार्बोहाइड्रेट के केस में ऐसा नहीं होता। इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 hours और मे बी 4 hours टू गो फ्रॉम एब्डोमेन टू अवर इंटेस्टाइन्स। तो और दूसरा क्या है कि ये जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, ये डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमेन इट गोज़ टू अवर इंटेस्टाइन्स, और वहाँ पे सीधा इनका डाइजेस्टिव जूसेस हमारे ब्लड में चला जाता है। और लेकिन अगर इन्हीं सलाद को, इन्हीं वेजिटेबल्स को, अनकुक्ड वेजिटेबल्स को अगर हम करते हैं, इसको करते हैं, तो ये हमारी खाते हैं, तो ये सीधा हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस को ये इसको डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए सुजेस्ट किया जाता है कि जो वेजिटेबल्स हैं इसको आप कम से कम भी 45 मिनट या 1 घंटा पहले खा लीजिए खाना खाने के बाद, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये तुरंत डाइजेस्ट होकर आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लेकिन इसी को अगर आप सलाद को या वेजिटेबल्स को अगर आप खाने के साथ खाते हो या खाने के बाद खाते हो, तो उससे क्या होता है कि ये खाने के साथ साथ ये भी फंसा रहता है और ये फिर सड़ने लगता है। यानी 3-4 घंटे इसको भी वेट करना पड़ता है इंटेस्टाइन में जाने के लिए, अदरवाइज इट वुड हैव गॉन टू द इंटेस्टाइन इमीडिएटली, और इमीडिएटली इट वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डाइजेस्टिव जूसेस, इनटू न्यूट्रिटिव जूसेस। सेम तरीका फ्रूट्स का भी है। फ्रूट्स को कभी भी खाना खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, खाना खाने से 1 घंटा पहले आप खा लीजिए। उससे क्या होगा, वो इमीडिएटली विल गेट डाइजेस्टेड एंड गोज़ टू द इंटेस्टाइन्स, एंड जो भी उसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो उसके मिनरल्स हैं, जो उसके विटामिन्स हैं, वो हमारी बॉडी को उसको पूरा फ़ायदा मिलता है, और हमारी इंटेस्टाइन्स को, उसके हमारे डाइजेशन को, हमारे एक्सक्रीशन को बहुत अच्छा रखता है, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को हम खाना खाने के बाद करते हैं तो वो खाने के साथ वो भी फंसा रहता है, और जो खाने में सड़न होती है वो पैदा होती है, और ये हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ये एक कारण, जैसे मैंने बताया है किसी एक वीडियो में, कि ये हमारे जो लीकी गट है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ लीकी गट। सो ये चीज़ें कुछ फॉलो करिए आप लाइफ में। और दूसरा जो है कुछ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स
ये अपनी लाइफ में लाइए, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइए। और खाने का तरीका वही है, ये खाना खाने से पहले ही खाना है इसको, चाहे वो सलाद हो चाहे वो फ्रूट्स हो, और प्रेफरेबली अगर फ्रूट्स को अगर आप मॉर्निंग से पहले खा लें तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and share, like and comment. If you want some videos to be made for you, please let me know. Thank you so much.